हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हरियाणा एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु। तो गाइज, आज का जो सेशन होगा वो होगा आपका अगेन सिलॉक्स की दो क्लास हो चुकी है जहां पर हमने डिस्कस किए हैं कॉन्सेप्ट, और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं अनसर्टेन के बारे में कि अनसर्टेन केस क्या होता है। और ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों को सिलॉक्स 2 दिन से पढ़ा रही हूँ। जिसने भी मेरी क्लास पहले सिलॉक्स की नहीं देखी है वो सिलॉक्स की क्लास जरूर देख ले, नहीं तो आपको आगे आने वाली क्लासेस का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और गाइस, आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल हरियाणा रिजल्ट गुरु को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जहां पर डेली मेरी जो क्लास होती है वो होती है 2 बजे। क्लियर है? रिंग 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 रिंग, बताओ क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा आपसे कि ये आपका क्या है, जहां पर रीजनिंग में आप लोगों को पढ़ाती हूँ 2 बजे डेली आप लोगों की क्लासेस होती है 2 बजे मेरे साथ रीजनिंग की हरियाणा एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आप लोगों को टारगेट करें टीजीटी और एस्टेट की क्लासेस को। ठीक है। रिजल्ट गुरु हरियाणा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आप लोगों को बेटा पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको दोनों को दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब बेटा हम बात करते हैं आपसे जो भी मैंने पहले पढ़ाया है। देखो, मैं कॉन्सेप्ट जो कहते हैं ना, रिकैप देना जरूरी होता है, तो रिकैप मैं आपको अभी दूंगी, देन उसके बाद मैं नेक्स्ट उस पे आऊंगी, कंसेप्ट पे आऊंगी। मैंने आपको बताया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव होती है कंक्लूजन आपका पॉजिटिव बनेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव होती है कंक्लूजन नेगेटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव से बनता है तो कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा। और ये आप ये सोचो ना मैम इसमें टाइम बर्बाद कर रही है, हमें बता के, नहीं बेटा ये टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है आपका। इसमें आपको क्या मिल रहा है, आपको बहुत कुछ एक नया देखने को मिल रहा है। नया इन द सेंस कि आप पीछे का भूले हो या नहीं भूले हो। आप यदि भूल गए तो आपको एक रिकैप मिल जाए। ठीक है। यदि मैं ऑल के बारे में बात करती हूँ तो 150 लेते हैं, सम के बारे में यदि मैं बात करती हूँ बेटा 50 एंड 50 लेते हैं, नो के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आपका 100 एंड 100 चलता है, सम नॉट में आप लोगों का बेटा 50 एंड 100 होता है। ठीक है। ये दोनों आपका पॉजिटिव कीवर्ड होते हैं, ये दोनों आपके नेगेटिव कीवर्ड होते हैं। साथ ही साथ स्टेटमेंट में यदि 100 है तो कंक्लूजन में 100 फॉलो होगा, स्टेटमेंट में यदि 100 है कंक्लूजन में 50 है तो वो भी फॉलो होगा, यदि स्टेटमेंट में 50 है कंक्लूजन में 50 है तो वो भी फॉलो होगा, यदि स्टेटमेंट में 50 है और कंक्लूजन में 100 है तो ये फॉलो नहीं होगा। मैंने आपको बताया था फिर आइदर और केस। आइदर और केस क्या होता है, यदि आपका आइदर और केस कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 में लगता है, यदि कंक्लूजन 1 आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी वाइजा वर्जा है, नेगेटिव है और दोनों गलत है, दोनों के वर्ड्स जो है वो सेम है, तो आपका लगता है आइदर और केस। ये मैंने कुछ चीजें आपको लास्ट की 2 क्लास में समझाई थी, इसके एक एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सबको प्रोवाइड किए थे। अब बात करते हैं बेटा हम अनसर्टेन केस। अनसर्टेन केस क्या होता है? अनसर्टेन केस में बेटा आप लोगों की दो चीजें होती हैं, दो केस होते हैं। केस 1 होता है आपका जब आपके कॉमन वर्ड पर, जब आपके कॉमन वर्ड पर 50-50 आ जाए। अब आप कहोगे मैम कैसे, अभी तक मैंने ये एग्जांपल लिया नहीं अपनी 2 क्लास में। ठीक है। जब आपकी कॉमन वर्ड पर 50-50 आ जाए, मतलब ऑल ए आर बी है, ठीक है, सम बी आर ए है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये 100 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, तो दोनों में आपका कॉमन वर्ड क्या है, दो स्टेटमेंट में आपका अनसर्टेन लगता है। ठीक है। दो स्टेटमेंट में यदि आपका अनसर्टेन केस लगता है तो दोनों में आपका कॉमन वर्ड क्या है, कॉमन वर्ड है आपका बी। कॉमन वर्ड समझते हो, जो दोनों में आए, कॉमन वर्ड है बी, और बी पर आ रहा है आपका 50 एंड 50। तो इसका मतलब क्या है, जब कॉमन वर्ड पर 50-50 आ जाए, तो जब कॉमन वर्ड ना हो तो कंक्लूजन सारे गलत होते हैं। क्या होते हैं? यदि कॉमन वर्ड ना हो तो कंक्लूजन सारे गलत होते हैं। मैं अभी आपको लिखवा दूंगी। यदि मैं केस 2 के बारे में यदि मैं बात करती हूँ तो केस 2 क्या है, केस 2 क्या बनेगा, केस 2 बनेगा जब आपकी दो स्टेटमेंट क्या हो आपकी, नेगेटिव हो। जब आपकी दो स्टेटमेंट क्या हो, नेगेटिव हो। जैसे एग्जांपल, नो ए आर बी, सम बी आर नॉट सी, दोनों क्या है आपकी, नेगेटिव है। यदि दोनों नेगेटिव है तो दोनों जो अभी नेगेटिव है तो ये अनसर्टेन केस कहलाता है। अनसर्टेन केस में क्या होता है कि जो भी
लिख रही हूँ, जो भी अनसर्टेन केस में यहाँ पर लिख देती हूँ एक, तो रुक जाओ, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देती हूँ। क्या है बेटा, अनसर्टेन केस क्या होता है, पूरा लिखूंगी एक एक लाइन। अयो ये क्या हो गया, जब कॉमन वर्ड पर 50-50, दो केस ही होते हैं अनसर्टेन केस के, कॉमन वर्ड पर 50-50 और टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट क्या होती है, और लग रहा है बेटा ध्यान रखना, ये नहीं कि आप दोनों को चेक कर रहे हो, कॉमन वर्ड को भी चेक कर रहे हो और अपनी दो स्टेटमेंट को, यदि दोनों में से एक कंडीशन आपकी लग रहा है, दोनों में से एक कंडीशन हो रही है, तो आपका अनसर्टेन केस है। टू स्टेटमेंट कथन जो है वो आपके क्या हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव हो, तो कॉमन वर्ड को छोड़कर, तो कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे कंक्लूजन गलत होंगे, सारे कंक्लूजन, निष्कर्ष मतलब गलत होंगे। यदि कॉमन वर्ड आएगा, यदि कॉमन वर्ड होगा, कॉमन वर्ड होगा, तो आप चेक करोगे, तो आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, जैसे अभी तक करते आ रहे थे, चेक करोगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेना तो बनता है, जब भी कोई चीज समझाई जा रही है एग्जाम्पल तो लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। चलिए, स्टेटमेंट है आपका ऑल ए आर बी, सबसे सही लगता है मुझे कॉमन वर्ड, सही में बता रही हूँ मैं, ऑल ए आर बी का क्यों लूं मैं भाई, मैं नहीं लेती ऑल ए आर बी, मजा नहीं आएगा। स्टेटमेंट, ठीक है, ऑल, तो मैडम है और कोई तो नहीं है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बेटा ऑल, ऑल, ऑल सी ए आर जादू, ऑल सी ए आर जादू, ठीक है। सम जादू आर मैजिक, ठीक है। ऑल सी ए आर जादू, सम जादू आर मैजिक, ठीक है। कंक्लूजन क्या है बेटा, कंक्लूजन है आपका पहला, ऑल सी ए आर मैजिक, ठीक है। सम सी ए आर मैजिक, ऑल मैजिक आर सी ए, सम मैजिक आर सी ए। कोई याद कर रहा है भाई हमें, सम सी ए आर जादू, सम ऑल जादू आर मैजिक, ठीक है। सम मैजिक आर जादू। अब और कुछ लेना है या काफी है, चलो इतना करो। अभी जो मैंने आप लोगों को बोला है, समझाया है, उसी के बेसिस पे एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर। अलग है, डिफरेंट है, लेकिन ट्राई करो, क्या जा रहा है ट्राई करने में। फोन ऐसे आते हैं, बस पूछो मत। अब देखो, सबसे पहले मैंने अभी अनसर्टेन बताया, जैसे पहले कर रहे थे ना दो क्लास में, वैसे ही अब कर, कुछ ज्यादा आपको कुछ नहीं सोचना। जैसे ऑल सी आर जादू है, तो ऑल को देखोगे, ऑल क्या है बेटा आपका पॉजिटिव है, सम आपका पॉजिटिव है। सबसे पहली बात, ऑल आ गया तो 150, सम आ गया तो 50 एंड 50। अब आपको यहाँ पर एक चीज और चेक करनी है, जादू, जादू क्या है आपका 50 है,
जादू क्या है 50, इसका मतलब कॉमन वर्ड पर क्या आ गया आपका 50 एंड 50। तो कॉमन वर्ड हमारा कब यूज होगा बेटा, जब हमारा कोई कंक्लूजन दोनों स्टेटमेंट से बन रहा है। क्योंकि भैया जादू ने तो कह दिया कि भाई तू, मैं उसमें भी 50 इसमें भी 50, मैं सी और मैजिक की क्यों दोस्ती कराऊं, मैं तो नहीं करा रहा। तो यदि कॉमन वर्ड जादू है और जहां पर आपका 50 एंड 50 आ रहा है, तो उसने सी और मैजिक की दोस्ती कराने के लिए मना कर दिया। यदि कॉमन वर्ड पर 50-50 है, तो जिसमें कॉमन वर्ड नहीं आ रहा, वो सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेगेटिव तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन सारे पॉजिटिव ही बनेंगे। चाहे नेगेटिव होता वो भी गलत होता, यदि नो सी आर मैजिक होता वो भी गलत होता। तो जिसमें आपका जादू वर्ड नहीं आ रहा है, जादू, तो जादू वर्ड नहीं आ रहा है, तो वो जो होगा वो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। कोई डाउट? अब जिसमें कॉमन वर्ड आ रहा है, जैसे इसमें जादू कॉमन वर्ड आ रहा है, अब कॉमन वर्ड आ रहा है तो चेक करोगे, चेक करोगे तो कैसे आएगा। जादू क्या है बेटा आपका, जादू और सीए किस में मिल रहा है, पहली स्टेटमेंट में मिल रहा है। जादू और सीए किस में मिल रहा है, पहली स्टेटमेंट में मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव है पहली, तो कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव बनेगा। तो सीए क्या है, सम है, तो 50-50। सीए आपका बेटा 100 से 50 जा सकता है, जादू आपका 50 से 50 जा सकता है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपकी, फिफ्थ कंक्लूजन तो सही हो गया। ऑल जादू और मैजिक, जादू और मैजिक कहाँ पर है, सेकंड स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आपका कंक्लूजन बनेगा। चलो भाई चेक करते हैं, ऑल है 100-50, बेटा जादू तो 50 है, 50 से 100 तो नहीं जाएगा, ये तो गलत हो गया बाबा। मैजिक और जादू है, तो यदि मैं मैजिक और जादू के बारे में मैं बात करती हूँ, तो बेटा मैजिक और जादू किससे मिल रहे हैं, मतलब सेकंड स्टेटमेंट से मिल रहे हैं। सेकंड क्या है आपके, पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव है। चेक कर लो 50 एंड 50। मैजिक आपका 50 से 50 जा सकता है, जादू आपका 50 से 50 जा सकता है। तो सिर्फ फिफ्थ और सिक्स कंक्लूजन आपका फॉलो होगा, सॉरी फिफ्थ और सेवंथ कंक्लूजन आपका फॉलो होगा, और सारे कंक्लूजन गलत होंगे। कुछ था, अनसर्टेन केस कुछ है, हवा बन गया होगा ना तुम्हारे दिमाग में 2 दिन तक कि मैम अनसर्टेन केस के बारे में बात करी थी, क्या होगा ये अनसर्टेन केस। कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, सच्चाई बताऊं तो। जब आपके कॉमन वर्ड पर 50-50 होगा और दो स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव होगी, तो आपका लगेगा अनसर्टेन केस। अनसर्टेन केस क्या होता है कि उसमें क्या करना होता है, कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे कंक्लूजन गलत होते हैं। यदि गलत हो रहे हैं और जब कॉमन वर्ड होगा, तो जब चेक करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने चेक किया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैंने करा, एक एग्जाम्पल आप लो, है ना, एग्जाम्पल भी तो आप ही लोगे, कोई और तो करेगा नहीं अब एग्जाम्पल को। सम, सम आड़ू आर दिवाली। ठीक है, सम दिवाली आर फुलझड़ी। ठीक है, अब स्पेलिंग नहीं आती है मेरे को फुलझड़ी की, समझ लेना। ठीक है, कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है बेटा, सम आड़ू आर फुलझड़ी। ठीक है, कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू, सम फुलझड़ी आर आड़ू। ठीक है, ऑल आड़ू आर दिवाली, या सम दिवाली आर आड़ू। ऑल फुलझड़ी, फुलझड़ी आर दिवाली। सम दिवाली आर फुलझड़ी।
ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। सिक्स्थ के बाद आपका सेवंथ, ऑल फुलझड़ी आर आड़ू, ऑल आड़ू आर फुलझड़ी। चलिए बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि सभी बता देंगे, क्योंकि एक बार जब समझा ही दिया है तो गलत तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं देने वाला। करें, देखिए, यदि मैं बेटा बात करती हूँ सम आड़ू आर दिवाली, सम है 50 एंड 50, ठीक है, सम है 50 एंड 50, दोनों पॉजिटिव है। स्टेटमेंट क्या है, दोनों पॉजिटिव है। कॉमन वर्ड क्या है बाबा, दिवाली है। दिवाली पे क्या बन रहा है, 50 एंड 50 बन रहा है। दिवाली पे क्या बन रहा है, जब दिवाली पर आपका 50 एंड 50 बन रहा है तो क्या हो गया, ये तो ओ माय गॉड क्या हो गया, अलग लेवल पे खेल गए ये तो भाई हमसे। क्यों खेल गए अलग लेवल पे, बताओ भैया। कॉमन वर्ड पर 50 50 है तो क्या है आपका, अनसर्टेन केस है। क्या है, अनसर्टेन केस है। यदि अनसर्टेन केस है तो जिसमें कॉमन वर्ड नहीं है वो क्या होगा, गलत होगा। कॉमन वर्ड क्या है, दिवाली, दिवाली है, दिवाली है, दिवाली है, दिवाली है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी सब पॉजिटिव है, इधर और का केस भी नहीं बनेगा। अब थर्ड को चेक करो, ऑल आड़ू आर दिवाली। आड़ू एंड दिवाली किस में है, पहली स्टेटमेंट में है, तो पहली स्टेटमेंट से चेक किया जाएगा। 150 पॉजिटिव है, वैसे भी सब पॉजिटिव ही है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो आड़ू क्या है बेटा आपका, 50 से 100 जा सकता है, नहीं जा सकता, गलत। सम दिवाली आर आड़ू, दिवाली बेटा 50 से 50 है, आड़ू आपका 50 से 50 है, तो ये तो चला ही जाएगा। ऑल फुलझड़ी आर दिवाली, फुलझड़ी और दिवाली का है सेकंड स्टेटमेंट पे। फुलझड़ी और दिवाली यदि सेकंड स्टेटमेंट पे है तो फुलझड़ी बेटा 50 से तो नहीं जाएगा, गलत। सम दिवाली आर फुलझड़ी, यदि मैं सम दिवाली आर फुलझड़ी के बारे में बात करती हूँ तो दिवाली आपका क्या, फुलझड़ी सेकंड स्टेटमेंट में है, तो दिवाली आपका 50 से 50 जा सकता है, फुलझड़ी आपका 50 से 50 जा सकता है, जा सकता है ना। तो कौन सा कंक्लूजन सही होगा, सिर्फ फोर्थ एंड सिक्स आपका कंक्लूजन सही होगा, बाकी के सारे कंक्लूजन आपकी क्या है, गलत है। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, वैसे मुझे लगता है कि किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है आपका, नो, एक तो पता नहीं क्यों मैं ऐसे बोल देती हूँ कभी कभार, नो, नो यूपीआर यूके, ठीक है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, सम यूके आर नॉट बिहार। भैया सब रिजल्ट ढूंढने चालू कर दिए, यूपी यूके बिहार, बढ़िया है, ठीक है। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन पहला क्या है बेटा, नो यूपी आर बिहार, सम यूपी आर नॉट बिहार, नो बिहार आर यूपी, सम बिहार आर नॉट यूपी, ठीक है। देन आफ्टर दैट सम बिहार आर नॉट यूपी, नो बिहार आर यूपी। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के दूसरे क्वेश्चन पे मूव करेंगे, सम यूपी आर नॉट बिहार, सम बिहार आर यूपी,
हाँ, नहीं। हम्म। सम यूके आर नॉट यूपी, या अब सही है। सम यूपी आर यूके, ठीक है। देन आफ्टर दैट नो बिहार आर यूके, ठीक है। बस काफी है, चल जाएगा इतना। बताओ कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन सा गलत होगा। ज्यादा नहीं पूछे, 7 कंक्लूजन पूछे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग ही दोगे, चाहे कितना भी टाइम दो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर आपको ही देना है गाइस। करेक्ट। अब थोड़ा सा दिमाग आप खुद भी लगाएंगे, अब तो दे दिया टाइम मैंने। देखो सबसे पहली बात तो मैं पेन कलर चेंज कर लेती हूँ। नो यूपी या यूके, नो है 100 100, सम नोट है 50 100, कॉमन वर्ड पर 50 50 तो है नहीं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी नेगेटिव है, यदि दोनों नेगेटिव है तो अनसर्टेन केस लगेगा। अनसर्टेन केस क्या कहते हैं, कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे कंक्लूजन गलत है। कॉमन वर्ड क्या है बेटा आपका, यूके है। यदि कॉमन वर्ड यूके है तो यूके नहीं है, यूके नहीं है, यूके नहीं है, यूके नहीं है, गलत। अब फिफ्थ को उठाइए, फिफ्थ क्या है बेटा, सम यूके आर नॉट यूपी। सम यूके आर नॉट यूपी, यूके और यूपी मिल रहा है आपको पहली स्टेटमेंट से। यूके और यूपी जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको पहली स्टेटमेंट से, पहली नेगेटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा, सम नॉट है तो 50 और 100। यूके आपका बेटा 100 से 50 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। यूपी आपका 100 से 100 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो आपका फिफ्थ कंक्लूजन बिल्कुल सही। सम यूपी आर यूके, अब यूपी और यूके है बेटा और सम है तो पॉजिटिव है। यूपी और यूके बेटा आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा, तो ये तो गलत हो गया आपका। नो बिहार आर यूके, नो है तो बेटा नेगेटिव है। बिहार और यूके कहाँ पर है, सेकंड स्टेटमेंट में, तो सेकंड स्टेटमेंट में तो चेक करो 100 100। बिहार आपका बेटा 100 से 100 जा सकता है, लेकिन यूके आपका बेटा 50 से 100 नहीं जा सकता। तो सिर्फ आपका ओनली फिफ्थ कंक्लूजन विल बी द करेक्ट आंसर। तो सिर्फ आपका फिफ्थ कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल HPR SSC, नहीं मन नहीं कर रहा। स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा आपका, ऑल TGT एस्टेट, ठीक है। सम एस्टेट आर नॉट रीजनिंग, ये बढ़िया बना है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है आपका, दो स्टेटमेंट है, तीसरी स्टेटमेंट वाले अभी कराए नहीं है, ठीक है। वो चेन रूल होता है, बस चेन रूल के बाद तुम्हारा पूरा सिलॉक्स खत्म, फिनिश, खत्म। हम मुड़ के नहीं देखेंगे सिलॉक्स को, ठीक है। पहला क्या है आपका बेटा, ऑल TGT रीजनिंग, ठीक है। सम TGT रीजनिंग, ठीक है। नो रीजनिंग TGT, सम एस्टेट TGT। पेन चाहिए, मतलब इरेजर चाहिए मेरे को, ठीक है। सम रीजनिंग एस्टेट
साथ के साथ सम रीजनिंग आर नॉट एक्सटेंड। चलो बताओ, 6 कंक्लूजन है, 6 कंक्लूजन का आंसर बताओ। करेक्ट। चलो कुछ थोड़ा सा खुद से भी ट्राई करो, फिर मैं भी कराती हूँ। देखो, सबसे पहले ऑल है, सम नॉट है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल है तो 150, सम नॉट है तो 50-50। तो बेटा सबसे पहली बात, दोनों नेगेटिव तो है नहीं स्टेटमेंट, लेकिन कॉमन वर्ड पर आपका 50-50 है बेटा। कॉमन वर्ड पर आपका 50-50। यदि कॉमन वर्ड पर 50-50 है तो भैया सीधा अनसर्टेन केस करो भैया। क्या लगेगा? अनसर्टेन केस। कॉमन वर्ड क्या है? एस्टेट। एस्टेट नहीं आ रहा, गलत गलत गलत। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एस्टेट नहीं आ रहा है। ठीक है, एस्टेट नहीं आ रहा है तो 3 स्टेटमेंट में मुझे एक चीज पता चली, ऑल और नो तो आइदर और नहीं बनाएंगे, लेकिन टीजीटी सेकंड एंड थर्ड, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों गलत है, दोनों के वर्ड सेम है, तो एक आइदर और बन गया आपका, आइदर सेकंड और थर्ड, ये बन गया आपका। फोर्थ को चेक कीजिए, एस्टेट और टीजीटी कहाँ पे मिल रहा है? पहली स्टेटमेंट से मुझे एस्टेट और टीजीटी मिल रहा है, तो पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा। एस्टेट आपका बेटा क्या सम है, 50-50। एस्टेट 50 से 50 जाएगा, टीजीटी आपका 100 से 50 जाएगा, तो आपका फोर्थ कंक्लूजन तो बनेगा। सम रीजनिंग और एस्टेट, रीजनिंग और एस्टेट कहाँ पे बेटा? सेकंड। सेकंड नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं बनेगा, गलत। पॉजिटिव बनेगा ही नहीं, गलत। सम रीजनिंग आर नॉट एस्टेट, यदि मैं सम रीजनिंग आर नॉट एस्टेट के बारे में बात करूं तो आपका सेकंड नेगेटिव है, नेगेटिव तो बनेगा, लेकिन चेक करो 50 और 100, एस्टेट बेटा 50 से 100 नहीं जाएगा, तो आइदर फिफ्थ और सिक्स, तो आपका बनेगा आइदर सेकंड और थर्ड, फोर्थ कंक्लूजन, और आइदर फिफ्थ एंड सिक्स आपका क्या बनेगा? सिलॉक्स के राइट आंसर बनेंगे। क्लियर है? तो मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको इन 3 क्लासेस में? फेस्टिव सीजन में आपको मैंने सिलॉक्स का एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाया है। बचेगा आपका चेन रूल, चेन रूल भी समझाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब आप से 2 स्टेटमेंट वाले हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, गारंटी मेरी है। जिसमें भी आपको क्वेश्चन दिखे ना 2 स्टेटमेंट वाले, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप ट्राई कर सकते हैं 2 स्टेटमेंट वाले, क्योंकि 3 स्टेटमेंट वाले भी मैंने कराए नहीं, वो चेन रूल है। पॉसिबिलिटी भी नहीं कराई है तो वो आपको नहीं होगा, उस बात के लिए मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन अभी जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो जब मैं आप लोगों को पॉसिबिलिटी वाले और अपने जो चेन रूल वाले उनके एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे ऐसे ही। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, अब आपको क्या करना है, ये जो क्लास मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है फेस्टिव सीजन में, इसको बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे आप लोगों को अच्छे से पता है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, जो भी चीजों में आप वीक हो, उस क्लास को दोबारा देखो और पढ़ाई करो। और आप लोगों को पता है डेली जो क्लास का टाइमिंग है वो तो मेरा 2 बजे ही हो रहा है। रीजनिंग का 2 PM पर डेली मेरी आप लोगों के साथ क्लास होती है, तो भैया बेहतरीन क्लास होती है। कॉन्सेप्ट के साथ हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ। कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के बेटा क्या चल रहा है? बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चल रही है। ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है? तो अब मुलाकात करेंगे अब आपसे 2 बजे रीजनिंग की क्लास में। सिलॉक्स का जितना भी है आप एक बार रिवाइज कीजिए। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, रिवीजन जरूर कीजिए। आइदर और क्या होता है, अनसर्टेन केस क्या होता है, जो जो चीजें मैंने बेसिकली आपको चीजें पढ़ाई हैं उनको तो तैयारी करो, बाकी की चीजें तो बात की बात है, वो तो सेकेंडरी है, ये तो पढ़ो। ठीक है, चलिए फिर जाए। चलिए गाइस, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।